नमस्कार, स्वागत है आपका गौरव टेक की एक और बेहतरीन वीडियो में। और आज हम बात करेंगे गद्य और पद्य। सबसे पहले ये जानेंगे गद्य किसे कहते हैं और पद्य किसे कहते हैं, इसके बाद दोनों में अंतर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गद्य और पद्य। कि गद्य क्या है। सबसे पहले गद्य किसे कहते हैं या गद्य क्या है। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं काव्य रचना को गद्य कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं काव्य रचना को गद्य कहते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए गद्य का अर्थ। गद्य शब्द गद्य धातु के साथ यत् प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद्य शब्द का अर्थ है बोलना, बताना या कहना। गद्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। ठीक है, क्लियर। या गद्य किसे कहते हैं और गद्य कैसे बना है। ठीक, तो अब चलिए शुरू करते हैं पद्य। सबसे छोटा था ये आपको शॉर्ट में, अगर आप और देखना चाहेंगे बड़ा में तो आपको बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन ये आपको याद करने के लिए सबसे सटीक और सबसे सही बताया हमने। ठीक, पद्य किसे कहते हैं। पद्य साहित्य की विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव की कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक, पद्य क्या है। पद्य साहित्य की विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव की कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक, पद्य समझ में आ गया। दिया हमने गद्य किसे कहते हैं और पद्य किसे कहते हैं। अब दोनों में अंतर जानेंगे। ठीक, गद्य और पद्य में अंतर। चलिए गद्य और पद्य में अंतर शुरू करते हैं। गद्य साहित्य तथा पद्य साहित्य विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में यह अंतर है कि गद्य के विषय में विचार प्रधान है और पद्य के विषय में भाव प्रधान है। ठीक, आप सबसे सटीक ये भी याद कर सकते हैं कि गद्य के विषय में विचार प्रधान है और पद्य के विषय में भाव प्रधान है। ये सबसे बड़ा और सबसे सटीक है। चूती है बेटा एकदम से। या गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं और उनमें अंतर जान लिया। अब चलिए थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। दूसरी भाषाओं के समान इस भाषा के साहित्य में भी पद्य का अवतरण गद्य से बहुत पहले हुआ। ठीक, पद्य में कार्य की अनुभूति और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है, जबकि गद्य में लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। ठीक, गद्य में लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है और पद्य में कार्य की अनुभूति और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। ठीक है, गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है और पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। ठीक, पद्य में स्वतंत्रता होती है। और इसके बाद देखिए गद्य में शब्द, वाक्य और साजिश अभिप्राय सामान्य होते हैं, जबकि पद्य में विशेष। ठीक, ठीक है, आप क्लियर कर लीजिए एक बार इसको। और पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है, गद्य में शब्द, वाक्य और साजिश अभिप्राय सामान्य होते हैं, जबकि पद्य में विशेष। ठीक, क्लियर हो गया पद्य और उनमें अंतर। ठीक है, एक बार आप इसे और देख लेंगे और नोट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें। और आपको इसी तरह आने वाली वीडियो बहुत ही सरल रूप में और समझने लायक मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।